U.S. Consulate General Karachi partners with sports personalities to raise awareness and inspire action to combat climate change. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहूर शहजाद। आज मैं अमरीकी और पाकिस्तानी दोस्तों के साथ अमरीकी कॉन्सुलेट कराची में हवा से तवन्नाई बनाने के फ़वाइद के बारे में आगाही फराम कर रही हूँ। हवा से तवन्नाई एक काबिल तशरीह तवन्नाई का ज़रिया है जो हवा की ताकत को विंड टरबाइन के ज़रिए बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है। फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में हवा से पैदा की गई बिजली माहौल दोस्त है। हवा की तवन्नाई आलमी सतह पर तवन्नाई की पैदावार की सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए ज़राए में से एक है। 2020 में आलमी सतह पर बनाई गई बिजली का 6% हवा से पैदा की गई बिजली से हासिल हुआ। हवा से तवन्नाई दुनिया में तवन्नाई की पैदावार की सबसे सस्ती सूरत है। एक विंड टरबाइन उसे बनाने, इंस्टॉल करने, चलाने और बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली तवन्नाई से 80 गुना ज़्यादा तवन्नाई पैदा करती है। हवा की ताकत से पैदा होने वाली 1 मेगावाट बिजली 400 से 900 घरों को बिजली फराहम करने के लिए काफ़ी है। हवा से हासिल तवन्नाई हवा को फॉसिल फ्यूल से चलने वाले पावर पॉइंट्स की तरह आलूदा नहीं करती, जो ज़र्रात, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जो इंसानी सेहत और माशी नुकसान का बाइस बनते हैं। विंड टरबाइन मौजूदा फार्मर पर बनाए जा सकते हैं, जिससे दही इलाकों की मईशत को फ़ायदा पहुँच सकता है। और सबसे बढ़कर हवा की तवन्नाई वाफर और हमेशा के लिए काबिल इस्तेमाल है। 2020 में हवा से तवन्नाई की पैदावार ने दुनिया को 305 मिलियन मेट्रिक टन के बराबर आलूदगी से बचाया। ये 66 मिलियन गाड़ियों को सड़कों से हटाने के बराबर है। तो आएं हम सब मिलकर मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनने के लिए हवा से तवन्नाई के असूल को बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन सरदार। मैं आज अमरीकी कौंसल खाना कराची में अमरीकी और पाकिस्तानी साथियों के साथ आपको रीसाइकलिंग के फ़वाइद पर आगाही फराहम कर रहा हूं। क्या आपको मालूम है कि प्लास्टिक की 10 बोतलें रीसाइकिल करने से हासिल शुदा तवानाई एक लैपटॉप को 25 घंटे तक चला सकती है। 1 टन कागज़ को रीसाइकिल करने से 322 गैलन पेट्रोल इस्तेमाल करने के बराबर तवानाई की बचत हो सकती है। 1 टन एल्युमिनियम के डब्बों को रीसाइकिल करने से 21 बैरल के बराबर की तेल की बचत होती है। रीसाइकलिंग से माहौलियाती आलूदगी कम होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकती है। रीसाइकलिंग से तवानाई की बचत होती है। रीसाइकलिंग कुदरती वसाइल को महफूज करती है और जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देती है। तो आएँ हम सब मिलकर पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनाने के लिए रीसाइकलिंग को बढ़ाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूनुस खान। मैं आज अमरीकी कौंसल खाना कराची में अमरीकी और पाकिस्तानी साथियों के साथ आपको दरख्तों की अफादियत पर आगाही फराहम कर रहा हूं। दरख्त भी सड़कों, इमारतों और तफरीही सहूलियात की तरह कम्युनिटी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। दरख्त ऑक्सीजन पैदा करके और कार्बन डाइऑक्साइड कम करके आबो हवा की तब्दीली का मुकाबला करते हैं। दरख्त आलूदगी फैलाने वाले गैसों को जज़्ब करके ज़रात को अपने पत्तों और छाल के ज़रिए फ़िल्टर करके हवा को साफ़ करते हैं। दरख्त घलियों को साया फराहम करके और अपने पत्तों के ज़रिए पानी के बहारात छोड़कर शहरों का दर्जे हरारत 1 से 2 डिग्री कम करते हैं। दरख्त मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। शहरी इलाकों में दरख्तों की मौजूदगी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत को बेहतर बनाते हैं। एक साल में 1 एकड़ पर लगे दरख्त 18 लोगों के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं। तो आएँ हम सब मिलकर पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। आज मैं अमरीकी कौंसल खाना कराची में अमरीकी और पाकिस्तानी साथियों के साथ मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए शमसी तवानाई के फ़वाइद के बारे में आगाही फराहम कर रहा हूँ। शमसी तवानाई के ज़रिए साफ़ तरीन तवानाई का असूल मुमकिन है, जो माहौल दोस्त है। शमसी तवानाई का इस्तेमाल फ़ज़ाई आलूदगी को कम करता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल फ़ज़ाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। शमसी तवानाई से पानी की बचत होती है। शमसी तवानाई बिजली की लागत को कम करती है। तो आएँ
ہم سب مل کر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنائیں اور شمسی توانائی کا استعمال بڑھائیں۔ السلام علیکم، میں حاجرہ خان پاکستان نیشنل وومنس فٹ بال ٹیم کی کیپٹن ہوں۔ میں آج امریکی کونسل خانہ کراچی میں کچرا کھلے عام جلانے کے نقصانات اور موسمیاتی تبدیلی پر اس کے اثرات پر آگاہی فراہم کر رہی ہوں۔ کھلے عام کچرا جلانا انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس سے دھواں پیدا ہوتا ہے جس میں نائٹروجن آکسائڈ، مختلف ذرات، بھاری دھاتیں اور تیزابی گیسز شامل ہیں۔ یہ گیسز ماحول اور انسانی صحت کے لیے زہریلی ہیں، جن سے کینسر، پیدائشی نقائص، دل کی بیماری اور سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اپنے علاقے کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوڑا ہمیشہ محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کریم اللہ خان، پاکستان فٹ بال ٹیم کا کیپٹن، اور آج میں امریکی کونسل خانہ کراچی میں ہوں تاکہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر بات کر سکیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کراچی نے حالیہ برسوں میں شدید گرمی کے مہلک اثرات کا سامنا کیا ہے؟ کراچی اب دنیا کے ان شہروں میں شامل ہیں جس کو موسمیاتی تبدیلی سے شدید خطرات ہیں، اور کراچی کے شہریوں کو ہر سال موسم گرما میں ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کریں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے علاقے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، شمسی توانائی کا استعمال بڑھائیں، جہاں تک ممکن ہو پبلک ٹرانسپورٹ یا رائڈ شیئرنگ کریں تاکہ ماحول میں کم سے کم آلودگی شامل ہو۔ کوڑا کرکٹ کو جلائیں نہیں بلکہ محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگیں۔ تو آئے ہم سب مل کر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنائیں۔